दिलशुदा हेवेंस की पिछली एपिसोड में हमने देखा था फायर बोधिसत्व पिल के रिफाइनिंग के दौरान ग्रैंड मास्टर वन नाइन ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम के पावर को सह नहीं पाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। फिर उसके बाद अकेले शोयन सारे इंग्रेडिएंट्स को मर्ज करके पिल रिफाइन करता है और वहाँ पर एक हाई ग्रेड का 7 ग्रेड का पिल तैयार हो जाता है। प्रॉमिस के मुताबिक चीफ तांग सोयन को स्काई फायर 3 मिस्ट्रियस चेंज देने के लिए एल्डर से बात कर रहे होते हैं, पर सेकेंड एल्डर मना कर देते हैं। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। उस पिल रिफाइनिंग के बाद एक दिन बीत चुका है। चीफ तांग जो एल्डर्स के साथ बात कर रहे होते हैं, तभी सोयन तांग हावर के साथ हॉल में एंटर करते हैं। शोयन के आते ही चीफ तांग और एल्डर के बीच की बहस बंद होती है। चीफ तांग शोयन का वेलकम करते हैं। उस रिफाइनिंग के दौरान शोयन की बॉडी भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, इसीलिए शोयन कुछ समय रिकवरी में था। चीफ तांग शोयन की हेल्थ के बारे में पूछते हैं। चीफ तांग जो शोयन से इतनी इज्जत से और प्यार से बात कर रहे होते हैं, ये देख के सेकंड एल्डर बहुत ज्यादा चिढ़ रहा है। तब दोस्तों वहाँ पर हम लोगों को वहाँ पर बर्निंग फ्लेम वैली के फास्ट एल्डर को दिखाया जाता है। फास्ट एल्डर शोयन को देखते हैं और कहते हैं यही है शोयन। वैसे कुछ दिनों पहले मैं सेंटर प्लेन के नॉर्दर्न रीजन में गया था। वहाँ पर जब मैं विंड लाइटिंग पवेलियन से गुजर रहा था, तब मुझे एक यंग मैन का खबर सुनाई दिया। वो यंग मैन जो अकेले ही पूरे विंड लाइटिंग पवेलियन को हिला के रख दिया। यहाँ तक कि जो विंड लाइटिंग पवेलियन की जो जीनियस यंगर जनरेशन थी, जो आगे जाके विंड लाइटिंग पवेलियन की जो चीफ होती, उसको सभी के सामने बुरी तरीके से हरा दिया। पर उसके पहले मैं उसके साथ मिल वो चला गया था। उस लड़के का नाम शोयन था। क्या ऐसा हो सकता है वो शोयन और ये यान शाओ एक ही पर्सन है? फास्ट एल्डर की बात को सुनकर चीफ तांग और तांग हावर भी उस बात को गौर करने लगता है। शोयन भी अपना सीक्रेट खोलते हुए कहता है, हाँ मैं ही शोयन हूँ। जब मैं सेंटर प्लेन में ट्रेवल कर रहा था, तब मैं भेस बदला था। इसमें मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं थी। ये मेरे लिए एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर था। जैसा कि फास्ट एल्डर को मेरा ये डिस्गाइज पसंद नहीं आ रहा है, मैं भी आपके लिए ये मार्क्स उतार देता हूँ। शोयन अपना मार्क्स उतारता है। शोयन का खूबसूरत चेहरा देखकर तांग हाउ शॉक्ड हो जाता है। वैसे ही सेकंड एल्डर खड़ा हो जाता है, कहता है मुझको इस लड़के की बात पे यकीन नहीं हो रहा है। अगर इसके मन में कोई गलत नहीं था तो ये हम लोगों से अपने आप को छुपा क्यों रहा था? मुझे तुम्हारे बारे में पता है। तुम विंड लाइटिंग पवेलियन से भाग कर आए हो क्योंकि तुमने विंड लाइटिंग पवेलियन की 3000 थंडर टेक्निक चुराई है। वो 3000 थंडर टेक्निक उन लोगों की सीक्रेट टेक्निक थी। अब तुम यहाँ बर्निंग फ्लेम वैली में आकर अपना भेस बदल कर हम लोगों से हमारी सीक्रेट टेक्निक लेना चाहते हो। लड़के, लगता है तुम्हारा हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ गया है और तुम्हारा इंटरेस्ट दूसरे की दाव टेक्निक दिन के दिन बढ़ती ही जा रही है। सेकेंड एल्डर शोयन की बेइज्जती कर रहे थे। चीफ तांग उनको रोकते हैं, तभी फास्ट एल्डर उन दोनों को ही रोक देते हैं। चीफ तांग इसके बाद इन सभी लोगों से कहते हैं, शोयन हमारे बर्निंग फ्लेम वैली के गेस्ट हैं, आप हमारे एल्डर हैं, इसीलिए बर्निंग फ्लेम वैली के गेस्ट के साथ आप लोगों को भी पोलाइटली बिहेव करना चाहिए। लेकिन फास्ट एल्डर तभी खड़े हो जाते हैं, कहते हैं लगता है वैली चीफ ने अपना डिसीजन पहले से ही बना लिया है। अगर ऐसी बात है तो हम लोगों को इस चीज को और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाना चाहिए। तो वैली चीफ, जैसा आप चाहते थे, हम लोग शोयन को हमारे कोर डिसाइबल की तरह ट्रीटमेंट देंगे। पर अगर शोयन को स्काई फायर 3 मिस्ट्रियस चेंज टेक्निक सीखनी है तो उसे कोर डिसाइबल का टेस्ट, जिसमें उसको स्काई फायर 3 मिस्ट्रियस चेंज सीखने का मौका मिलता है, पास करना होगा। चीफ तांग कुछ कहने वाले थे, तभी शोयन कहता है मुझे मंजूर है। अगर दोनों एल्डर्स मुझे टेस्ट करना चाहते हैं तो मैं अपने आप को प्रूफ करने के लिए तैयार हूँ कि मैं स्काई फायर 3 मिस्ट्रियस चेंज सीखने की लायक हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और एक बार फिर से शोयन एरिना में आ जाता है। इस बार यहाँ पर कोई ग्रैंड मास्टर नहीं थे, बल्कि यहाँ पर सिर्फ बर्निंग फ्लेम वैली के कोर डिसाइपल थे। शोयन जिसके बाद अपने आगे खड़े दोनों एल्डर्स और चीफ तांग से कहते हैं, मुझे नहीं पता एल्डर मुझे किस तरह से टेस्ट करना चाहते हैं। तभी फर्स्ट एल्डर कहते हैं, जैसे कि ये मैटर हमारे वैली के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, मैं चाहता हूँ सेकेंड एल्डर शोयन को पर्सनली टेस्ट करे। अगर शोयन सेकेंड एल्डर के 10 मूव से अपने आप को बचा पाता है तो शोयन को इस टेस्ट में पास घोषित कर दिया जाएगा। फर्स्ट एल्डर के बात को खत्म होते ही सेकेंड एल्डर शोयन के सामने खड़ा हो जाता है। वैसे भी इनको शोयन से खुन्नस चढ़ा हुआ है और वो शोयन को बुरी तरह पीटना चाहते हैं। सेकेंड एल्डर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए ये सिचुएशन को देखकर तांग हाउ, जो कि शोयन को पहले पसंद नहीं करती थी, जो उनकी फैन बन चुकी है, अपने फादर से कहती है, पर फादर ये कोर डिसाइपल का टेस्ट आज तक किसी भी एल्डर ने पर्सनली नहीं
नहीं लिया है। सेकंड एल्डर वुचेन एक 8 स्टार दाओजोंग है। सोयन उनके सामने कैसे कम्पीट कर पाएगा। अभी सोयन हवर को रोकते हुए कहता है, मिस तांग चिंता ना करे, मुझे उस स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज आज ही चाहिए, इसीलिए मैं बर्निंग फ्लेम वैली के हर टेस्ट से गुजरूंगा और इसे हक से हासिल करूंगा। पर सोयन की बातों को सुनकर सेकंड एल्डर हंसने लगते हैं और अगले ही पल वो सोयन के ऊपर अटैक करता है। पर सोयन 3000 थंडर टेक्निक का यूज करके पीछे हट जाता है। हम लोग देखते हैं एल्डर वुचेन का अटैक इतना स्ट्रॉन्ग था, जिस डायरेक्शन में वो अटैक करते हैं उस डायरेक्शन का एरिया बर्बाद हो जाता है। सोयन वापस से सेकंड एल्डर का पीछे आ जाता है। सेकंड एल्डर ये जानकर अगला अटैक सोयन के ऊपर करते हैं। फिर से सोयन 3000 थंडर मूवमेंट टेक्निक का यूज करके पीछे हट जाता है। पर इस बार जैसे ही वो हवा में था, सेकंड एल्डर अपनी एक सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे हाथ सोयन को पकड़ने के लिए घेर लेते हैं, पर सोयन हवा में ही उन सारे हाथों को डॉज करते हुए बचते हैं। इस तरह से सेकंड एल्डर के 3 मूव सोयन बच जाता है। और लास्टली सोयन के ऊपर एक अटैक लगता है और सोयन बहुत दूर जाके गिरता है। फिर सेकंड एल्डर कहते हैं, मुझे बताओ तुम्हें ये मूव खाकर कैसा लगा। सोयन, मैं तुम्हें और एक मौका देता हूँ, हमारे सीक्रेट टेक्निक के बारे में भूल जाओ, उसके अलावा हमारे बर्निंग फ्लेम वैली के कोई भी हाई लेवल की दाव टेक्निक को ले लो, तो मैं तुम्हें सीरियसली एंजॉय नहीं करूंगा। तो सोयन फिर से खड़ा हो जाता है और एटीट्यूड से कहता है, दोबारा आइए। और जब सेकंड एल्डर सोयन की ये एरोगेंट बात को सुनता है, वो गुस्सा जाते हैं, कहते हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा बर्निंग फ्लेम वैली के सेकंड एल्डर का क्या पावर होता है। वो अपनी पावर एक्टिवेट करता है और उनके बॉडी के चारों ओर एक बवंडर आ जाता है। वो एक फायर का फॉर्म ले लेते हैं और सोयन के ऊपर अटैक कर देते हैं। सोयन उनसे बचने लगता है। सोयन 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, पर उसके बावजूद भी सेकंड एल्डर का स्पीड काफी ज्यादा है। सोयन सेकंड एल्डर के अटैक से बाल बाल बचता है। अब सोयन समझ गया है इस तरह से वो सेकंड एल्डर से नहीं बच पाएगा, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए सोयन 9 जॉइंट फॉर्मेशन इस्तेमाल करता है। अपने रूलर स्वॉर्ड को बाहर निकाल के वो उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और उस फॉर्मेशन से सेकंड एल्डर के ऊपर 6 हार्मोनियस फायर अटैक करता है। सेकंड एल्डर ये देखते हुए सोयन के ऊपर अपना अटैक करता है। और दोस्तों, सेकंड एल्डर का अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उनका एक अटैक सोयन का 9 जॉइंट फॉर्मेशन अटैक को तोड़ देता है। सोयन जमीन पर लैंड करता है तो सेकंड एल्डर तुरंत ही सोयन के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच जाते हैं। ये देखकर सोयन अपने रूलर स्वॉर्ड से हमला करता है, पर सेकंड एल्डर सोयन के ए अटैक से भी बच जाता है। इससे हम समझ सकते हैं कि सेकंड एल्डर कितना ज्यादा ताकतवर है। सोयन जो कि एक दाओजोंग लेवल पर पहुंच चुका है, पर फिर भी वो दाओजोंग 8 स्टार लेवल की पर्सन का सामना नहीं कर पा रहा है। सेकंड एल्डर फिर से अपना सीक्रेट टेक्निक यूज करता है और फिर मल्टीपल हैंड सोयन को पकड़ लेता है। ये अटैक सोयन को एकदम पहाड़ पे दे मारते हैं और सेकंड एल्डर सोयन को बुरी तरह एंजॉय करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये देखकर सोयन अपने आप को बचाने के लिए एक बैरियर बनाता है। और दोस्तों, इससे पहले उसका बैरियर कंप्लीट होता, सेकंड एल्डर उसके पास पहुंच जाते हैं और उसका बैरियर को तोड़ देते हैं और सोयन को बुरी तरह मारते हैं। एल्डर की मार से सोयन की हालत खराब हो जाती है। जिस चट्टान से वो टकराया हुआ था, एल्डर की मार से वो चट्टान भी टूट जाता है और सोयन बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है। पर हवा में सोयन को फुटबॉल की तरह सेकंड एल्डर सोयन को एक किक मारते हैं। सोयन धड़ाम से नीचे गिरता है और सेकंड एल्डर दोबारा उसको मारने के लिए नीचे की ओर जाते हैं। सेकंड एल्डर अपनी पूरी ताकत लगाकर सोयन पर अटैक करते हैं और फिर सोयन का गर्दन पकड़कर उसे उठा देते हैं। लड़के, बस अभी के अभी तुम सरेंडर करो, नहीं तो मैं तुम्हारा गर्दन पकड़कर तुम्हें मार दूंगा। तो दोस्तों, इससे पहले सेकंड एल्डर कुछ भी करते, सोयन उधर से गायब हो जाता है। पता चलता है तो सोयन का फेक बॉडी था। अब दोस्तों, सेकंड एल्डर ये शॉक से उभर ही रहे थे, तभी पीछे से उनको एनर्जी का एक सोर्स दिखाई देता है। सोयन सेकंड एल्डर के पीछे अपना एंग्री बुद्धा लोटस अटैक फॉर्म कर रहा था। सोयन को दाओजोंग के 8 स्टार लेवल की पर्सन के साथ लड़ने के लिए एक स्पेशल अटैक है। सोयन इस अटैक का इस्तेमाल करके उन लोगों को हरा सकता है। सोयन तीनों फ्लेम को एक साथ फ्यूज करके लोटस का फॉर्म दे रहा है, जिससे यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसे ही चीफ तांग ये चीज देखते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं कि कैसे सोयन के पास 3 तरह का फ्लेम है और कैसे वो उन तीनों को एक साथ मार्च कर पा रहा है। यहाँ पर जो सेकंड एल्डर जो सोयन के ऊपर अटैक करे, अटैक में सेकंड एल्डर के 9 मूव ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है और यहाँ पर सेकंड एल्डर का सिर्फ 1 मूव बचा हुआ है। सेकंड एल्डर सोयन की तरफ देखते हुए कहता है, करके सच में मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया, पर फिर भी अपने आप को ज्यादा हीरो मत समझो। अभी भी मेरे पास 1 मूव बचा हुआ है और मैं चाहूँ तो तुम्हें 1 मूव में मार सकता हूँ। सेकंड एल्डर इस बार अपना एक
फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है। शोयन का वहाँ पर एंग्री बुद्धा लोटस तैयार हो रहा है। यहाँ सेकंड एल्डर का एक पावरफुल मैजेस्टिक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। सेकंड एल्डर शोयन को मारने के लिए एक बहुत ही खतरनाक अटैक क्रिएट कर चुका है, जिसको देखकर चीफ तांग भी कह रहे हैं यंग जनरेशन के ऊपर इस तरह का अटैक यूज करना। क्या सेकंड एल्डर अपनी सारी शर्म लियाज भूल चुके हैं? फर्स्ट एल्डर भी कहते हैं ऊचन अपना मोस्ट पावरफुल अटैक फायर लुओ पाम अटैक यूज कर रहे हैं। हम शोयन को देखते हैं जिसका लोटस एकदम तैयार हो चुका है। एल्डर जिसके बाद शोयन के ऊपर अपना अटैक थ्रो कर देता है। एल्डर का अटैक बहुत तेजी से शोयन के ऊपर बढ़ता है। शोयन भी अपना एंग्री बुद्धा लोटस अटैक उस फॉर्म के ऊपर थ्रो कर देता है। एंग्री बुद्धा लोटस अटैक उस अटैक से टकराता है। आसमान में ये दोनों अटैक टकराने से आसमान में एक फायर वेव्स निकलने लगते हैं। इसके बाद एक जोरदार धमाका होता है। धमाका इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि एनर्जी का जो वेव निकली थी वो बड़े बड़े पहाड़ तक को भी तोड़ देते हैं। जब आसमान साफ होता है तो हम लोग देखते हैं इन दोनों की अटैक टकराने की वजह से एक ब्लैक होल टाइप का फॉर्मेशन क्रिएट हो चुका है, जो कि सारी चीजों को अपनी तरफ खींच रहा है। इस अटैक की पावर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ना कि सेकंड एल्डर ना कि शोयन इस अटैक को सस्टेन कर पा रहा है। अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि अगर जल्दी ही इसको न्यूट्रलाइज नहीं करा गया तो पूरा का पूरा बर्निंग फ्लेम वैली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। चीफ तांग ये जानते थे, इसीलिए वो तुरंत ही उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उस ब्लैक होल के सामने जाते हैं। चीफ तांग जो 1000 लेवल का पर्सन है, यहाँ उनको अपनी पावर को यूज करना पड़ रहा है। चीफ तांग हवा में स्पेस को क्रैक कर देते हैं और वो स्पेस होल वो पूरे के पूरे ब्लैक होल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। सभी लोग इस दाओजोंग के पावर को देखकर शॉक थे। इसके बाद उनकी नजर सेकंड एल्डर पे जाता है। चीफ तांग इस वक्त बहुत गुस्से में लग रहा है, क्योंकि अभी अभी इन दोनों की फाइट की वजह से बर्निंग फ्लेम वैली तबाह हो सकता था। गुस्से से वो सेकंड एल्डर की ओर देखते हैं, फिर सोयन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचने लगते हैं सेकंड एल्डर की अटैक से ये ब्लैक होल क्रिएट नहीं हो सकता था। ये चीज जरूर ही सोयन की एंग्री बुद्धा लोटस अटैक के लिए हुआ है। मतलब कि सोयन की एंग्री बुद्धा लोटस अटैक मैं जितना एक्सपेक्ट करा था उससे भी ताकतवर है। वो शोयन के ऊपर गुस्सा नहीं है, इसीलिए वो शोयन सेकंड एल्डर की तरफ बढ़ते हुए कहता है ये टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, सेकंड एल्डर आप हार चुके हैं। सेकेंड एल्डर भी बिना कुछ कहे अपना हार एक्सेप्ट करते हैं। उनके मन में भी कोई दूसरी बात नहीं है, क्योंकि उनको रियलाइज हो गया है कि शोयन का वो एंग्री बुद्धा लोटस अटैक उनके सीक्रेट अटैक से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद चीफ तांग शोयन की ओर जाते हुए कहता है यंग फ्रेंड शोयन, आपने सक्सेसफुली इस टेस्ट को पास कर लिया है। इसका मतलब आप स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज आपको बिलोंग करता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। जैसे ही शोयन ये सुनता है शोयन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। शोयन राहत की एक गहरी सांस लेता है, जिसके बाद चीफ तांग से बहुत ही पोलाइट होके कहता है चीफ तांग आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चीफ तांग भी बहुत ही पोलाइट होके कहते हैं यंग मैन, ये तुम अपनी एबिलिटीज से हासिल किया है, मेरा तो इसमें थोड़ा सा हाथ है। जो तुमने किया और आज तुम्हें जो 3 मिस्टीरियस चेंज दिया जा रहा है सब कुछ तुम्हारी क्वालिटीज से हो रहा है। इस टेस्ट में तुम सेकंड एल्डर के 10 मूव्स को सरवाइव किया है, इसलिए तुम इस टेस्ट में पास हो। चीफ तांग आप बहुत ही बड़ा के कह रहे हैं। चीफ तांग आप बहुत ही दयालु इंसान हैं। आप नहीं होते तो ये टेस्ट का मौका भी मुझे नहीं मिलता। चीफ तांग एक एलाइट दाओजोंग लेवल पर है, पर फिर भी वो इतने ज्यादा पोलाइट है। उनसे बात करके ऐसा नहीं लगता है कि कोई इतने बड़े पर्सन से बात कर रहा है। उनकी कंपैरिजन में हम लेजुनजी को देखे वो कितने ज्यादा अलग है। शोयन की तारीफ सुनकर तांगजेन स्माइल करते हैं। तांगजेन भी इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, जिसके बाद वो अलग ही एक्सप्रेशन में सेकंड एल्डर की तरफ देखते हुए कहते हैं सेकंड एल्डर आप तो आपके हिसाब से सोयन ने इस टेस्ट को पास कर लिया है के अलावा और कोई चीज आपको कहनी है? सेकंड एल्डर शांत थे और फिर कहते हैं शोयन ने ये टेस्ट पास कर लिया है, अब इसके बाद मुझे किसी तरह का भी शोयन से कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट एल्डर भी ये सेम चीज कहती है। ये दोनों की इस बात को सुनकर चीफ तांग बहुत ही खुश हो जाते हैं। इन लोगों को भी पता है शोयन को हराने के लिए ये लोग कितने पावर का इस्तेमाल किया है। जिसके बाद चीफ तांग एक बोल्ड आवाज में कहते हैं तो सभी लोग अपने अपने काम पे वापस लौटे। वैली चीफ तांग की ये आवाज को सुनते ही सभी लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं। चीफ तांग शोयन की ओर देखता है और स्माइल से कहता है यंग मास्टर शोयन आप मेरे पीछे आइए। अब चीफ तांग के पीछे पीछे शोयन और हावर बातें करते हुए चलते हैं। हावर कहती है हमारी ये सीक्रेट टेक्निक को हमारे बर्निंग फ्लेम वैली के ताऊ होल टेक्निक में रखा हुआ है। उस जगह की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा
स्ट्रांग है। जिसके बाद थोड़ी दूर और चलने के बाद वो लोग बर्निंग फ्लेम वैली के दाओ टेक्निक हॉल के पास पहुंच जाते हैं। हावर कहती है इस जगह पे कोई भी पर्सन के आना मना है। शोयन अगल बगल देखता है, ये जगह बहुत सारे ब्यूटीफुल ट्रीज से घिरा हुआ है। शोयन को इस जगह पर बहुत पावरफुल एनर्जी भी फील होता है। शोयन समझ जाता है इस जगह को बहुत सारे स्ट्रॉन्ग गार्ड प्रोटेक्ट कर रहे थे। तब वो लोग एक दरवाजे के सामने रुकते हैं और धीरे आवाज में कहते हैं, प्लीज दाओ टेक्निक का दरवाजा को खोल दीजिए। फिर दोस्तों 3 एल्डर्स उनके सामने आ जाते हैं। फिर उनकी नजर शोयन के ऊपर जाता है। दरवाजा खुलते ही शोयन को अंदर का नजारा दिखता है। ये जगह बहुत ही बड़ी एक लाइब्रेरी की तरह दिख रही थी। ये जगह पर टोटल 3 फ्लोर्स थे और हर एक फ्लोर में बहुत सारे बोर्ड एंड सेल्स में बहुत सारे स्क्रोल्स रखे हुए थे। चीफ तांग चलते चलते उनको 3rd फ्लोर पे ले आते हैं। दाओ टेक्निक हॉल का ये 3rd फ्लोर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, पर यहाँ पर जो चारों कॉर्नर्स थे उनमें काफी डेंस ग्लो छुपा हुआ था। चारों कॉर्नर को जब शोयन देखता है उसको समझ में आता है कि उस जगह का स्पेस डिस्टॉर्ट है, मतलब कि उस जगह पे कोई स्पेशल चीज छुपा हुआ है जिसको स्पेशल एडिशनल प्रोटेक्शन के साथ सील कर दिया गया है। चीफ तांग शोयन से कहते हैं, शोयन इस जगह की कोई भी चीज को रैंडमली मत छूना, इससे तुमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। चीफ तांग शोयन को ये बात कह के उधर से गायब हो जाता है और जैसे ये शोयन के सामने दोबारा रीअपियर होता है, हवा में हम लोगों को एक रेड कलर का क्रिस्टल बॉल दिखाई देता है। चीफ तांग शोयन से कहते हैं, तुम्हारे सामने जो चीज है उसे मेरे बर्निंग फ्लेम वैली का इनहेरिटेज क्रिस्टल बॉल कहा जाता है। इसके अंदर तुमको स्काई फायर 3 मिस्टर्स चेंज टेक्निक ही नहीं मिलेगी, पर की फास्ट से लेकर लास्ट तक जो हमारे बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ ने इम्प्रूवमेंट किया है वो भी तुमको देखने को मिलेगा। चीफ तांग आप जो बात कहे वो बहुत ही बड़ी थी। शोयन ये चीज सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो एक्सपेक्ट नहीं करा था उसको स्काई फायर 3 मिस्टर्स चेंज के साथ एक इम्प्रूव वर्जन भी मिलेगा। इससे शोयन को स्काई फायर 3 मिस्टर्स चेंज के सारी बातें पता तो चलेगी ही, पर बाद में फ्यूचर में वो अपने एबिलिटीज से स्काई फायर 3 मिस्टर्स चेंज को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाएगा। शोयन बहुत खुश हो जाता है, एक लंबी सांस लेता है और फिर चीफ तांग से कहता है, थैंक यू वेरी मच। चीफ तांग कहती है, शोयन तुम मेरे बेटी का जान बचाई है, इसके लिए मेरे तरफ से ये छोटा सा रिवॉर्ड। इसके बाद फिर कहता है, शोयन अब ये क्रिस्टल बॉल पर अपनी सोल को डालो, के बाद तुम्हें इसके अंदर से कंप्लीट स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का इनहेरिटेंस मिलेगा, क्योंकि ये जगह एक बर्निंग फ्लेम वैली का फॉरबिडन ग्राउंड है। तुम जब तक ये चीज कंप्लीट करोगे तब तक मैं खुद इस जगह को गार्ड करूंगा। शोयन सिर हिला के हाँ में जवाब देता है। जिसके बाद शोयन धीरे से आगे बढ़ता है और फिर अपने दोनों हाथों को रेड क्रिस्टल बॉल पर रखता है, अपनी आंखें धीरे से बंद करता है और उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एक्टिवेट होता है और सभी क्रिस्टल बॉल पर एंटर कर जाती है। पर जैसे ही ये चीज होता है शोयन एकदम बौखला जाता है। शोयन को अपने सिर में बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजन सुनाई देती है। जिस अमाउंट में इसके अंदर इंफॉर्मेशन थी, इतनी सारी इंफॉर्मेशन शोयन के सिर में एक तूफान सा ले आती है। अब शोयन अपने आप को संभालता है, जिसके बाद वैसे ही उसको एक ब्राइट लाइट दिखाई देती है। ये जो सारी चीजें हो रहा था ये देखकर तांग जेन और हावर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब ये हैरान इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये जो इनहेरिटेंस क्रिस्टल बॉल है वो एक तरह का टेस्टिंग इफेक्ट कैरी करता है। जो पर्सन इस इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट कर रहा है, अगर वो बंदा बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है तब ये क्रिस्टल बॉल चमकता है। शोयन के टच करने पे भी ये बॉल चमक रहा है। हावर भी जब इसको टच करी थी वो चमका था, पर जो इसके अंदर से चमक निकल रही है हावर के ब्राइटनेस से बहुत 1000 गुण ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हावर ये चीज देखकर एकदम शॉक्ड, कहती है कमाल है। जिसके बाद उसको एक बात याद आती है। शोयन आने के समय कह रहा था कि 3 मिस्टीरियस चेंज उसके लिए एक बहुत ही सूटेबल टेक्निक है। उस समय तो उसको ये बात रैंडम वर्ड्स लगे, पर उसे अब समझ आ रहा है कि शोयन ऐसा क्यों कह रहा था। चीफ तांग भी ये चीज देखते हैं और फिर उनके मन में एक रिग्रेट की भावना आती है। वो अपने मन में कह रहे हैं कि ये पर्सन कितने ज्यादा टैलेंटेड है। हमारा बर्निंग फ्लेम वैली का डिसाइपल होता तो इतने साल बाद हमारा बर्निंग फ्लेम वैली एक सॉगिंग इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता। तभी उन लोगों को शोयन की मुंह से एक आवाज सुनाई देती है, बर्निंग फ्लेम एंसिस्टर। हावर जब ये बात को सुनती है वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि बहुत समय के बाद वो इस चीज को सुनी थी। अब वो तुरंत ही अपने फादर तांग जैन से इसके बारे में पूछती है। तांग जैन स्माइल करते हुए हावर को बताती है, बर्निंग फ्लेम एंसिस्टर वो है जो बर्निंग फ्लेम वैली को फाउंड किए थे। उस समय के बाद काफी ज्यादा समय बीत चुका है, इसीलिए बहुत कम ही लोग हैं जो उनको जानते हैं। वो ऐसी पर्सन थे जो कि अपनी पावर से पूरी दाव के कॉन्टिनेंट को हिला के रख दिए थे। हावर क्यूरियस होके कहती है, हमारे एंसिस्टर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तुम जितने सोच रही हो उससे भी स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग। जितना कि मुझे पता है उस समय दाओकी कॉन्टिनेंट में 5 अल्टीमेट एक्सपर्ट हुआ करते थे और वो 5 एक्सपर्ट में से हमारे एक एंसिस्टर थे, बर्निंग फ्लेम एंसिस्टर। ये 5 अल्टीमेट एक्सपर्ट के पास मिस्टीरियस ग्रेट पावर थी और ऐसा कहा जाता है कि वो जो 5 अल्टीमेट एक्सपर्ट थे एक स्टेप दूर थे कि वो लोग लेजेंडरी दाऊदी क्लास में एंटर हो जाए। हावर्ड जब ये चीज सुनती है वो शॉक्ड हो जाता है। दाऊदी ऐसा लेवल है इसके आगे दाओकी वर्ल्ड में कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दाऊदी लेवल का एक्सपर्ट इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसके सामने सभी लोग चींटी के बराबर लगते हैं। जिसके बाद हावर्ड ईगर होकर पूछती है, फादर पुअर रिमेनिंग अल्टीमेट्स कौन थे? चीफ तांग कहती है, बहुत समय की बात है, इसीलिए मुझे भी ये सारी बातें अच्छी तरीके से याद नहीं है। मुझे उनका नाम तो याद नहीं है पर मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ इन ग्रेट फिक्शन से बिलोंग करते थे। दोस्तों इसी तरह से शोयन को इनहेरिटेंस को सीखने में एक दिन बीत जाता है। अगला दिन जो होता है हावर्ड अपने फादर से कहता है, फादर अभी तक शोयन इसी में क्यों लगा है? जब मैं इस टेक्निक को सीख रही थी तब तो मैं घंटे में ही इसको एब्जॉर्ब कर ली थी, पर उस समय तुम बहुत ज्यादा लेजी हो गई थी और तुम क्रिस्टल बॉल के सारे पावर को एक्सपीरियंस नहीं करा था। लगता है सोयन उस पावर को बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है। हावा स्माइल करते हुए कहता है, मैंने सोचा एक बार मैं इस पावर को एब्जॉर्ब कर लूं, मुझे डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा समय लगेगा जिसको बाद में मैं एक्सपीरियंस को लर्न कर लूंगी। चीफ तांग थोड़ा सा हंसते हैं और कहते हैं, तुम्हें थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए। वैसे ये बात सच है, तुम भी एक्सट्रीमली टैलेंटेड हो, पर तुम थोड़ा सा सीरियस हो जाओ तो तुम इस बर्निंग फ्लेम वैली की चीफ की पोजीशन ले सकते हो और फिर जब तुम्हारे पास इनफ स्ट्रेंथ हो जाएगा तो कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाएगा। हावर्ड कहती है, मैं समझ गई। जिसके बाद उन दोनों की नजर शोयन की तरफ जाती है। शोयन धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल रहा है। इससे हमें पता चलता है कि शोयन स्काईफायर 3 मिस्ट्रेस चेंज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। जिसके बाद वो चीफ तांग के पास आते हुए कहता है, आपने जो स्काईफायर 3 मिस्ट्रेस चेंज दिया मुझे उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। चीफ तांग भी मुस्कुराते हुए कहते हैं शोयन तुम स्काईफायर 3 मिस्ट्रेस फ्लेम की कंप्लीट ट्रेनिंग मेथड को एब्जॉर्ब कर लिया है? शोयन हाँ में जवाब देता है। चीफ तांग, मैंने इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। जिसके बाद वो लोग उस हॉल को छोड़कर बाहर निकलने लगते हैं। बाहर निकलने के बाद शोयन चीफ तांग से कहता है, वेल चीफ तांग, मैंने आपको बहुत दिनों से डिस्टर्ब करके रखा है, अब समय आ चुका है कि मैं इधर से चला जाऊं। अगर फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं यहाँ पर जरूर आ जाऊंगा। ये चीज को सुनकर चीफ तांग कहते हैं, तुम सच में जा रहे हो? चीफ तांग शोयन को इतनी जल्दी भेजना नहीं चाहते थे और वो जानते थे शोयन को भी इसके अलावा बहुत सारे काम हैं। लगता है तुम्हें बहुत सारे इम्पोर्टेंट बिजनेसेस होंगे। मैं भी तुम्हें ज्यादा देर यहाँ पर रोक के नहीं रखूंगा, पर जाने के पहले शोयन मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, ये स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्यूचर में तुम इसको किसी को भी पास मत करना। शोयन उसे पोलाइटली ग्रीट करते हुए कहता है उसे यहाँ का रूल रेगुलेशन पता है। इसके बाद तांग ज़ेन शोयन के शोल्डर को थपथपाते हैं। यंग मैन, फ्यूचर में तुम्हें समय मिले तो यहाँ पर जरूर विजिट करना। जब तक मैं यहाँ का वैली चीफ हूँ तब तक के लिए तुम यहाँ के VIP गेस्ट हो गए। तांग ज़ेंग की पोलाइट बातों को सुनकर शोयन बहुत ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद वो तांग ज़ेंग को ग्रीट करता है। जिसके बाद वो बर्निंग फ्लेम वैली से बाहर निकल जाता है। शोयन इस वक्त लिu कीन की सिटी तियानहुआंग की सिटी की ओर जा रहा है। शोयन अपने आप में कह रहा है, मैंने स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज हासिल कर लिया है। इस टेक्निक का यूज करके मैं अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। अब मुझे फीटियन के जैसे डेविल से भागना नहीं पड़ेगा। पर अब तक मुझे ये बात पता नहीं चला है कि उस टेक्निक को यूज करने के बाद मेरी पावर कितनी ज्यादा वायलेंट हो जाएगी। मुझे उसको झेलने के लिए तरीका ढूंढना होगा, नहीं तो वो इम्पोर्टेंट समय में मेरी बॉडी को बहुत ज्यादा इंजरी हो सकता है। जिसके बाद शोयन कह रहा है, तियानहुआन सिटी से निकलने पर मैंने लिu कीन के कानों पर कुछ बात कही थी। मैंने कहा था कि लिटिल फेरी डॉक्टर के कुछ न्यूज बाहर निकालने के लिए। लिटिल फेरी डॉक्टर के पास वो फुल पॉइजन बॉडी है, इससे लिटिल फेरी डॉक्टर को भी काफी ज्यादा परेशान होती है। ऊपर में सेंटर प्लेन में एक पॉइजन बॉडी के साथ घूमना बहुत रिस्की हो सकता है। होप करता हूँ लिटिल फेरी डॉक्टर को कुछ ना हुआ हो। कुछ ही देर बीते थे कि शोयन तानहुआ सिटी में एंटर करते हैं। शोयन के एंटर करते ही 2 गार्ड्स शोयन के पास आ जाते हैं। दोनों गार्ड्स बहुत ही रिस्पेक्टफुली शोयन के सामने आकर ग्रीट करते हैं और जल्दी से पूछते हैं, क्या आप ही यान शाओ है? अब दोस्तों ये सब
इस वक्त इसीलिए हो रहा है क्योंकि यानशा इधर से जाने से पहले इधर जो धूम मचाया था, ये खबर पूरे तियांग हाउस सिटी में फैल चुका है। सभी लोग एक खबर सुन के बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि 70 ईयर का एल्केमिस्ट आ गया है। शोयन जैसे ही हाँ बोलता है, उनका रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जिसके बाद तुरंत ही वो लोग लुई किंग को बताने के लिए चले जाते हैं। शोयन भी उनके पीछे आगे बढ़ने लगता है। तभी उनको अपने सामने लियू किंग, लिलियन और बाकी कुछ लोग दिखते हैं। लियू किंग शोयन के पास पहुंच के कहता है, तो आखिरकार तुम वापस आ ही गए। मैं सोच ही रहा था बर्निंग फ्लेम वैली में तुम्हारा कुछ हो तो नहीं गया। पर शोयन तुम ठीक हो। शोयन हाँ बोलता है, ओ मैं बर्निंग फ्लेम वैली में कुछ पिल रिफाइन करने के लिए उनकी मदद कर रहा था। लियू किंग बताता है, तुम जब से यहाँ पर आए हो न्यू क्लैन काफी ज्यादा लाइवली हो गया है। शोयन फैसिनेट होकर कहता है, क्यों? लियू किंग बताता है, जैसे तुम उस दिन आकर हमारे अल्केमिस्ट बनकर उन लोगों से फाइट करी, ये बात बहुत दूर दूर तक पहुंच चुकी है। बहुत सारे फैक्शन ये बात जान गया है कि न्यू क्लैन के पास एक टियर 7 का अल्केमिस्ट है। अब वो बहुत सारे फैक्शंस हमारे साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं। लिनियन स्माइल करते हुए कहता है, शोयन सच में अल्केमिस्ट का प्रोफेशन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होता है। बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर आए थे, उनमें बहुत पावरफुल फैक्शंस भी थे। वो लोग तुमसे मिलना चाहते थे, बहुत रिक्वेस्ट करना चाहते थे तुम उनका रिस्पेक्टफुल एल्डर बन जाओ। तब शोयन थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए कहता है, मैं किसी फैक्शन का एल्डर नहीं बनना चाहता। मैं किसी जगह ज्यादा देर तक रुक कर पिल बनाना नहीं चाहता हूँ। लुई किंग शोयन से बोलता है, मुझे पता है ये बात पसंद नहीं करोगे, इसलिए मैं सबको ना ही कह चुका हूँ। वो सब बड़े फैक्शंस थे, इसलिए उनको डायरेक्ट मना नहीं करा जा सकता था। मैंने सही तरीके से ना कर दिया। अब ये मैटर भी सॉल्व हो गया है और तुम्हारे लिए कोई ग्रज भी नहीं रखेगा। शोयन भी स्माइल करता है, कहता है, मैंने जो तुमको कहा था उस बारे में कोई न्यूज पता चली? लुई किंग का एक्सप्रेशन बदलता है, वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। हाँ, मेरे पास कुछ न्यूज है। इसके बाद वो शोयन को बताने लगता है, तुम शिनलान के बारे में जो मेंशन किए थे, मैं उसके बारे में पता किया। वो एक क्लैन की एक मेंबर है। एक क्लैन पिल रीजियन में एक क्लैन है और सिनलैन का पूरा नाम ये सिनलैन है। आखिर ये क्लैन की क्या स्ट्रेंथ होगी? लुई किंग कहता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि हमारे ये लियू क्लैन उनके क्लैन के साथ कंपटीशन भी नहीं कर सकती। वो क्लैन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लैन मानी जाती है क्योंकि पिल टावर में एक एल्डर का पोजीशन वहाँ पर एक मेंबर होल्ड करता है। जिसके बाद और भी डिटेल बताता है, जैसे कि पिल रीजन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि पिल टावर से ताल्लुकात रखते हैं। उनमें से 5 फ्रैक्शंस पिल टावर के एल्डर का पोजीशन होल्ड करते हैं। ये क्लैन उन फ्रैक्शंस में से एक है, पर हाँ, ये क्लैन उन 5 फ्रैक्शन में से वीक है और ये क्लैन उन 5 फ्रैक्शन में भी इसलिए 2 साल पहले पिल टावर पे एक एल्डर का पोजीशन खो दिया। और अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो जल्दी ही पिल टावर के एल्डर का पोजीशन से कोई एल्डर का पोजीशन रिप्लेस कर देगा। अब ये सारी बातों को सुनकर शोयन सिनलैन के कहे बातों को याद करता है। उसने इनर कोर्टयार्ड में शोयन को बताया था कि उसके क्लैन में प्रॉब्लम चल रहा है। जिसके बाद अब शोयन कहता है, वैसे तुम लोग मुझे बता सकते हो पिल टावर में एक एल्डर का पोजीशन होल्ड करने के लिए किस तरह की रिक्वायरमेंट रखनी पड़ती है? तभी लियू किंग थोड़ा हंसते हुए कहता है, पता नहीं है, पर कंडीशन थोड़ा सा हार्श है। वैसे भी वो पिल टावर है। एल्डर की पोजीशन होल्ड करने के लिए किसी भी पर्सन को बहुत सारे कांटेक्ट रखना पड़ता है। जिसके बाद फिर शोयन लियू किंग से कहता है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुमको क्या लिटिल फेरी डॉक्टर का बारे में कुछ पता चली? ये बात सुनते ही लियू किंग थोड़ा सा हेजिटेट करता है। शोयन, तुम्हारा ये लिटिल फेरी डॉक्टर सेंटर प्लेन में बहुत ही ज्यादा रूमर्ड वफल पॉइजन बॉडी की ऑनर तो नहीं है? शोयन थोड़ा सा घबरा जाता है, फिर कहता है, हाँ, आखिर क्या हुआ? लियू किंग तब बताता है, मैंने रीजियन में मेरे बहुत सारे मेंबर्स को डिस्पैच किया है ताकि वो वॉफल पॉइजन बॉडी की ऑनर की कोई जानकारी निकल सके। फिलहाल पिल रीजियन में ये बात फैल गया है कि वो वॉफल पॉइजन बॉडी कैरी करता है। वॉफल पॉइजन बॉडी जैसी चीज किसी के दिल में डर जगाने के लिए काफी है। सेंटर प्लेन में एक बार वॉफल पॉइजन बॉडी कैरी करने वाले एक पर्सन ने बहुत ही तबाही मचाई थी और फिर से एक बार यहाँ पर वॉफल पॉइजन बॉडी की ऑनर आ गई है। ये सारी बातें कहने के समय में लुई किंग के चेहरे पे भी डर दिखाई दे रहा था। लुई किंग कहता है, मुझे तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता नहीं है। मुझे ये खबर मिला है कि कुछ फ्रैक्शन ने उनको ढूंढ रहे हैं। वो फ्रैक्शंस अलाइन बना के
उनको ढूंढ रहे हैं ताकि वो उनको मार सके। उन्हें पता है कि वफल पॉइजन बॉडी कितना डिजास्टर क्रिएट कर सकता है। उन फैक्शन में से सबसे इम्पोर्टेंट नाम आइस रिवर वैली का है, जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर को सबसे ज्यादा ढूंढ रही है। शोयन कहता है आइस रिवर वैली। और दोस्तों इसी बात के साथ बैटल्स ऑफ द हेवन के ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। काफी लंबा वीडियो हो गई, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो एक्सप्लेन पसंद आया होगा। मैं जिस तरह से डिटेल में बता रहा हूँ एपिसोड में आपको इस तरह से डिटेल में नहीं पता चलेगा। तो आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं वीडियो डालूं तो आपको पहले पता चल जाए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।